मिशन 2023 की तैयारियों में जुटी बीजेपी की नजर इस बार ओबीसी वोट बैंक पर है। यही कारण है कि पार्टी के ओबीसी मोर्चे ने इस वर्ग की हर जाति तक अपनी पहुंच बनाने की नई कार्य योजना बनाने का ऐलान किया है। 2023 का विधानसभा चुनाव, बीजेपी का ओबीसी दाव, 3 महीने का प्लान तैयार, मिशन ओबीसी से होगा बेड़ा पार, मिलेगा ओबीसी का आशीर्वाद, मिलेगा सत्ता सुख का प्रसाद। 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश के दोनों प्रमुख दल कांग्रेस और बीजेपी पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटे हुए हैं। जहां कांग्रेस दोबारा सत्ता पाने के लिए एड़ी चोटी जोर लगा रही है, वहीं बीजेपी भी 5 साल बाद फिर से प्रदेश की सत्ता पर काबिज होने के लिए मंसूबों के साथ रोज रोज नई योजना पर काम कर रही है। इसी कड़ी में बीजेपी ने अब ओबीसी को लुभाने के लिए नए सिरे से कार्य योजना बनाने का ऐलान किया, जिसके तहत अगले 3 महीनों तक पार्टी ओबीसी वर्ग की हर जाति के दर पर दस्तक देगी और ओबीसी के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता दिखाकर उसका आशीर्वाद हासिल करेगी। सुनिए, सतीश पुनिया बता रहे हैं कि केंद्र में कितनी फीसदी मंत्री ओबीसी है और केंद्र कैसे इस वर्ग के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। पिछड़ा वर्ग एक बड़ा समुदाय है। हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 61% लोग जो उनके मंत्रिमंडल में हैं वो ओबीसी, एससी और एसटी समुदाय से आते हैं। यानी अब लोकतंत्र में हर वर्ग की और खास तौर पर उस पिछड़े वर्ग की भूमिका बढ़ी है। अन्य पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा देना ये मोदी जी की इस वर्ग के प्रति प्रतिबद्धता है। राज्य में ओबीसी की आबादी 53% है। जाहिर है इस वर्ग ने अगर एक साथ किसी पार्टी को सपोर्ट किया तो सत्ता की चाबी उस पार्टी के हाथ पहुंचते देर नहीं लगेगी। बीजेपी इसलिए हर कदम पर संभल कर चल रही है। जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद का कैंडिडेट बनाना इसी रणनीति के हिस्से के रूप में देखा जा रहा है। किस प्रकार शक्ति केंद्र तक ओबीसी मोर्चा पहुंचकर जो संगठन की हमसे अपेक्षा है उसको हम सफल करने में किस प्रकार आगे बढ़ सके, इसकी हम चर्चा करेंगे। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस कार्य समिति में हमने 2 इवेंट भी आयोजित किए हैं। तो समझिए कि मंत्रिमंडल में 61% लोग ओबीसी, एससी और एसटी समाज के जो वहां पर मंत्री के रूप में विराजे। ये सौभाग्य राजस्थान को भी मिला। लेकिन मित्रों, मैं ये मानता हूं कि एक बड़ा बजट ओबीसी के उत्थान के लिए, ओबीसी की जो जातियां मुख्य धारा में आए, उसके लिए पार्टी पूरे तरीके से प्रतिबद्ध है। हालांकि एक कड़वी सच्चाई है कि इस वर्ग में इतनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता है कि इन्हें एकजुट रखना बहुत ही मुश्किल है। ऐसे में खुद ओबीसी वर्ग से आने वाले सतीश पुनिया अगले चुनाव में इस वर्ग को एकजुट कर बीजेपी को बड़ी जीत दिलाने के मंसूबे पाल रहे हैं। ओबीसी की अधिकांश जातियां खेती किसानी करती है। भले ही केंद्र सरकार ने कृषि कानून रद्द कर दिए हों और उसका कोई नुकसान भी उसे नहीं उठाना पड़ा हो, मगर बीजेपी जानती है कि इसको लेकर कहीं न कहीं ओबीसी की जातियों में गुस्सा बरकरार है। इसी गुस्से को शांत करने के लिए बीजेपी अब नए सिरे से रणनीति बना रही है और किसान कौमों को अपने साथ लेकर 2023 में अपनी जीत को बड़ा बनाने की कोशिशों में जुटी है। देखना है बीजेपी की कवायद किसान समुदाय में कितनी असरदार साबित होती है। कैमरा पर्सन भवानी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18, जयपुर। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव की आहट के बीच कैंपस में हलचल तेज हो गई है, तो यूनिवर्सिटी प्रशासन भी आगे होने वाले चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं कैंपस में धरना प्रदर्शन में आई तेजी से कई सवाल खड़े हो रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को छात्र संघ चुनाव का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन कैंपस में चुनावों की तारीखों का ऐलान होने से पहले ही अचानक धरने प्रदर्शनों की बाढ़ सी आ गई है। हाल ये है कि लगातार जो मुद्दे सालों से लंबित थे, जिन पर कोई बात नहीं कर रहा था, उन मसलों पर भी धरने और प्रदर्शन होने लगे हैं। जब जब छात्रों की डिमांड हुई है, एनएसयूआई सड़कों पर उतरी है और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं कि
कांग्रेस सरकार में जो जननायक मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ये संवेदनशील माने जाते हैं, छात्रों की डिमांड पर उन्होंने छात्र संघ चुनाव की अभी हाल ही में घोषणा की है, तो मैं एक दावे के साथ कह सकता हूं कि जरूर हमारी बात सुनेंगे और हमारी बात पे गौर किया जाएगा। प्रशासन और जेडीए प्रशासन में जो बैठे अधिकारी है उनकी गलती है, लेकिन वो दोबारा कमेटी बैठाएंगे। हमारे बड़े भाई साहब आदरणीय अभिषेक जी चौधरी साहब, उन्होंने भी ये पूरी जानकारी लेके सरकार से भी बात की है और जेडीए प्रशासन से भी बात की है। लगातार बड़ी संख्या में प्रदर्शनों से जयपुर की पुलिस से लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव का कामकाज देखने वाले DSW दफ्तर में भी इन दिनों हलचल तेज हो गई है। बतौर वोटर, बतौर प्रतिद्वंद्वी, बतौर कैंडिडेट, तो हम उनके साथ भी व्यक्तिगत मिल करके उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से इस साल एक बहुत बेहतर चुनाव ऐसा कराएं हम सब कि वो न सिर्फ प्रदेश में बल्कि देश में भी एक तरह का मॉडल बन सके। बहरहाल कोरोना के कारण 2 साल से रुके छात्र संघ चुनाव को लेकर छात्रों में उत्साह है। कैंपस में बड़ी हलचल इसलिए भी अहम है क्योंकि अगले साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। तारीखों का ऐलान होने से ठीक पहले राजस्थान यूनिवर्सिटी के कैंपस में इन दिनों छात्र संगठनों की हलचल बढ़ सी गई है और लगातार छात्र संगठन अलग अलग मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। न केवल ऐसी मांगे जो पूरी होने लायक है, न केवल ऐसी मांगे जो पूरी होने के लायक भी नहीं है। इस तरह की मांगों को लेकर के भी छात्र संगठन छात्रों की बात को लेकर के आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें छात्र संघ चुनाव की जो पहली सीढ़ी है, जिसे कहा जाता है राजनीति की पहली सीढ़ी, उसे चढ़ना है और उसकी शुरुआत के लिए छात्र संगठन के जो प्रतिनिधि हैं वो लगातार बेताब हैं और वो कोशिश कर रहे हैं अपनी एक मार्केटिंग करने की, ताकि वो छात्र संघ चुनाव में एक प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ सकें। लवली वधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। एक और जहां जेडीए करोड़ों खर्च कर पिंक सिटी की खूबसूरती निखारने में जुटा है, लेकिन रखरखाव के अभाव में ये सुविधाएं बदहाल हैं। यहां फुट ब्रिज का एस्केलेटर महीनों से खराब पड़ा है, लेकिन कोई भी सुध नहीं ले रहा। राजधानी जयपुर में सुविधाओं का विस्तार करना और शहर को सुंदर बनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी जेडीए के कंधों पर है। कई जगहों पर सुविधाओं का विस्तार भी हो रहा है, लेकिन सवाल तब खड़े होते हैं जब करोड़ों खर्च कर किसी चीज का निर्माण करवाया जाता है और उसका फायदा राजधानी वासियों को नहीं मिल पाता है। मैं इस समय जयपुर के नारायण सिंह सर्किल बस स्टॉप पर मौजूद हूं, जहां पर कि दिल्ली और आगरा के तरफ जाने वाली जो बसें हैं उनका स्टॉपेज है और यहां से जो यात्री उतरते हैं उनके लिए यहां पर जेडीए ने एक सुविधा दी थी एस्केलेटर की, ताकि यहां से रोड पार करनी नहीं पड़े और एस्केलेटर के जरिए जो है भले ही बुजुर्ग हो, स्टूडेंट हो या फिर ऐसे व्यक्ति जो निशक्त जन भी हैं, वो अच्छे से अपनी जो आगे जाने का उनको रोड जो पार करना है वो अच्छे तरीके से कर सके। लेकिन कई समय से जो ये एस्केलेटर हैं वो बंद पड़े रहते हैं, यहाँ पर चलते नहीं हैं। जो लोग यहाँ से रेगुलर वॉक करते हैं, आते जाते रहते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर इन एस्केलेटर को चलते हुए कभी देखा नहीं है। तो देखा आपने कि किस तरह से सड़क पार करने के लिए बना ये एक्सीलेटर लोगों के काम नहीं आ रहा है। अब जरा वजह भी जान लीजिए कि ये क्यों बंद पड़ा है। देखिए, एक सूचना जो है वो यहाँ पे लगा रखी है कि तकनीकी खराबी के कारण एस्केलेटर अभी बंद है और 20/6/2022 तक विदेश से सामान इसका आयात होगा और इसके बाद ही जाकर के इसका संचालन कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये हाल सिर्फ एक जगह का है। अब जरा टोंक फाटक का ही हाल देख लीजिए। मैं इस समय टोंक फाटक के फुट ब्रिज पर मौजूद हूँ, जो भी पिछले 1 महीने से बंद पड़ा हुआ है और लोगों के सुविधाओं के लिए काम में नहीं आ रहा है। जो लोग हैं वो यहाँ पर एस्केलेटर की सुविधाओं का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ से गुजर रहे हैं। आप लोग ये एस्केलेटर चालू था, आप लोग चढ़ के आए हैं या फिर चढ़ के ही आया? अभी तो बंद था सर। बंद था? हाँ। कब से बंद रहता है? अभी से मैं आज ही आया हूँ, तो आज ही देखा है मैंने, आज बंद था। उधर से भी चढ़े, काफ़ी परेशानी उठानी पड़ी। अच्छा। और अभी बंद है, तो देखो हालत देख लो अपनी कैसी हो रही है। गर्मी हो रही है। गर्मी हो रही है। ये स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया था, सुविधा चालू नहीं दिखी आपको कभी? नहीं। अच्छा। नहीं, एक बार ही दिखी थी, उसके बाद नहीं दिखी। कितने समय पहले आपने चालू देखा इसको? बहुत टाइम हो गया अब तो। अच्छा, तो कैसे परेशानी रहती है यहाँ पर स्टूडेंट्स जो आते हैं उनको? परेशानी होती है, चढ़ने में पैर रुक जाते हैं। अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जिन चीजों की सुविधाएं राजधानी वासियों को मिलनी चाहिए थी, वो होते हुए भी उन्हें नहीं मिल पाती है। लोगों की सुविधा के लिए जो बने हुए हैं एस्केलेटर्स हैं, उनको यहाँ पर
आम जनता की सुविधा के लिए स्थापित तो किया गया है, लाखों करोड़ों की लागत से इन्हें बनाया तो गया है जयपुर शहर के सौंदर्यकरण और साथ ही साथ में शहरवासियों की सुविधा के लिए भी, लेकिन जब इनका उपयोग ही यहाँ पर नहीं हो पा रहा है तो फिर ऐसे में इस तरह की सुविधाओं को डेवलप करने के क्या मायने रह जाते हैं।